पत्थर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पत्थर को पानी इसलिए काट पाता है क्योंकि वो लगातार जो है पत्थर के ऊपर बहते रहता है, बहते रहता है। सो वचनों में जाएंगे। मेरे साथ खोलिएगा लूका का 18 अध्याय, उसका 1 से 8 हम पढ़ेंगे। जब तक मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ आप लोग हिंदी में निकाल कर रखिएगा। Then he spoke a parable to them that men always ought to pray and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard men. Now there was a widow in that city, and she came to him saying, get justice for me from my adversary, and he would not for a while. But afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard men, yet because this widow troubles me, I will avenge her, lest by her continual coming she weary me. Then the Lord said, hear what the unjust just said, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Though he bears long with him, I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he really find faith on the earth? हिंदी में मत पढ़िएगा, समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। जो वचन मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलूंगी निकाल कर रखिएगा। कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है, 1 से 8 के बीच में ही हम लोग देखेंगे, तो आप लोग जो है तुरंत पढ़िएगा, ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है कि परमेश्वर जो पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहे थे वो ये था कि बने रहना या परसिस्टेंस कैसे काम करता है, हाउ परसिस्टेंस वर्क्स, ठीक है ना? यहाँ पे हम देखते हैं कि वो विधवा लगी रही, बनी रही, उसने बीच में छोड़ा नहीं, करेक्ट ना? तो अभी हम देखेंगे कि इस रीति से जो है ये परसिस्टेंस या जो बने रहना जो है काम करता है। सबसे पहली बात हम बने रहने के विषय में ये सीखेंगे जब यीशु मसीह ने पहला वचन देखेंगे हम, 18 का 1, कोई पढ़िएगा हमारे लिए हिंदी में जल्दी से। फिर उसने उसके विषय में एक नियत प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। बस प्रभु ने ये शिक्षा या ये दृष्टांत इसलिए दिया, ये सिखाने के लिए कि हियाव नहीं छोड़ना चाहिए और लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए, करेक्ट। और प्रभु यीशु बाइबल में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं, बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बाइबल से हम सीखते हैं, जो कभी भी टलता नहीं है। जैसे बाइबल का एक सिद्धांत है, बोओगे तो काटोगे, जो बोओगे वही काटोगे, करेक्ट? हाँ, हम गेहूं का बीज बोते हैं तो धान का फसल नहीं काटते हैं, करेक्ट? ओके, बाइबल में एक और सिद्धांत है, एक और बात जो हम बाइबल में सीखते हैं वो ये है कि जब कभी भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना के उत्तर के स्वरूप हमेशा हमसे कुछ करने के लिए कहते हैं। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देख लीजिएगा, जिन्होंने भी प्रार्थना किया उनको हमेशा उत्तर जब दिया प्रभु ने, उनसे कुछ करने के लिए कहा है। बाइबल में अनेक प्रिंसिपल्स है, कई सारे सिद्धांत है, कई सारे लॉस हैं, स्पिरिचुअल लॉस हैं और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स हैं जो प्रभु ने सिखाया है। उसमें से एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है परसिस्टेंस, बने रहना, हियाव नहीं छोड़ना, ठीक है ना? ये एक आत्मिक सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है? ये आत्मिक सिद्धांत एक ऐसा, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये कभी भी नहीं फेल होगा। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, ये कभी भी फेल नहीं हो सकता है, ठीक है ना? एंड ये सिद्धांत केवल आत्मिकता में काम नहीं करता है, ये जो है हमारे इस पृथ्वी पर जो है नेचुरल में भी काम करता है। केवल आत्मिक जगत में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन इस पृथ्वी पर, इस संसार में भी ये सिद्धांत लागू होता है। जैसे संसार के कई सारे सिद्धांत हैं जो आत्मिक क्षेत्र में लागू नहीं होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण हम जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चीज ऊपर जाती है उछालोगे नीचे गिरेगी, लेकिन स्पिरिचुअल में, आत्मिक में ऐसा नहीं है। ये आत्मिक सिद्धांत नहीं है, ये आत्मिक लॉ नहीं है, ये नेचुरल लॉ है, पृथ्वी का नियम है कि कोई भी चीज आप ऊपर फेंकोगे वो नीचे आएगी, क्योंकि पृथ्वी जो है उसे नीचे की ओर खींचती है, करेक्ट? लेकिन ये स्वर्ग के लिए स्वर्गीय सिद्धांत नहीं है, इसीलिए तो परमेश्वर उठा लिए गए, यीशु मसीह उठा लिए गए, एलिया उठा लिया गया,
उसको पृथ्वी नीचे खींच ली। मतलब स्वर्गीय सिद्धांत जो है पृथ्वी के सिद्धांतों से बढ़कर होता है, करेक्ट। और स्वर्गीय सिद्धांत ज्यादा पावरफुल होता है पृथ्वी के सिद्धांत में। लेकिन कुछ ऐसे आत्मिक सिद्धांत होते हैं, स्वर्गीय सिद्धांत होते हैं जो पृथ्वी के सिद्धांत के साथ भी एक समान होते हैं, जैसे बोना और काटना, वो दोनों जगह पे लागू किया जा सकता है। ठीक उसी रीति से ये जो परसिस्टेंस है, बने रहना, ये एक स्वर्गीय सिद्धांत भी है और ये पृथ्वी का भी सिद्धांत है। स्वर्गीय लॉ भी है और पृथ्वी का भी, नेचर का भी लॉ है ये, ठीक है ना। और दूसरा वचन को नहीं, दूसरा नहीं, हम चौथे वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। क्या कुछ समय तक हाँ, तो वह हाँ, माना, हाँ, परंतु अंत में हाँ, मन में विचार कर कर कहा, हाँ, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। हाँ, हाँ, कुछ समय तक वो ना माना, लेकिन बाद में उसने कहा कि ये बार बार, अगर 5 भी हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा जाता है कि इसको मैं कर देता हूं, अदरवाइज ये जो है मुझे परेशान करती रहेगी, करेक्ट। परसिस्टेंस, हियाव नहीं छोड़ना, आपको एक दुष्ट व्यक्ति से भी ज्यादा ताकतवर बना देता है। परसिस्टेंस मेक्स यू मच स्ट्रॉन्गर देन अ विकेड पर्सन। बने रहना। और इस विधवा का अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, अगर ये विधवा है और उस राजा के पास जा रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है कि हो सकता है कि उसके बेटे नहीं होंगे। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उसके बच्चे छोटे होंगे, या उसके बच्चे ही नहीं होंगे, या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि शायद उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया होगा। क्योंकि कोई भी औरत जज के सामने अकेले नहीं जाएगी। एक पुरुष जज के सामने अकेले जाएगा न्याय मांगने के लिए, लेकिन औरत या तो अपने बेटे के साथ या अपने पति के साथ, किसी के साथ, भाई के साथ वो जाएगी। बट यहाँ पे लिखा गया है कि वो विधवा औरत अकेली गई, मतलब वो बेसहारा थी, उसका परिस्थिति बहुत खराब था, वो उसका सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक ऐसे न्यायकर्ता का सामना उसको करना पड़ा जो इतने इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा है, जिसका एक डिसीजन लोगों के जीवन को या तो स्वर्ग बना सकता है या नर्क बना सकता है। और लिखा गया है कि वो न्यायकर्ता ना मनुष्यों से डरता था ना परमेश्वर से डरता था। अगर मनुष्यों से नहीं डरता था या परमेश्वर से भी नहीं डरता था, तो कितना चांस है कि वो जो है न्याय देगा। तो वो कितने पावरफुल पोजीशन में है, और ये विधवा का हालत देखो। लेकिन बने रहना उस विधवा को जो है उस पावरफुल इंसान से भी ज्यादा मजबूत बना दिया। हालेलुया। आपके और ध्यान से सुनिएगा, ये एक सिद्धांत है, ये इसके जीवन में केवल काम नहीं करेगा, ये आप और मेरे जीवन में भी काम करेगा जब इसको हम लागू करेंगे। परसिस्टेंस मेक्स अस स्ट्रॉन्गर देन द विकेड पर्सन। बने रहना जो है हमें दुष्ट व्यक्ति से भी, सामर्थ्यशाली व्यक्ति से भी अति सामर्थ्यशाली बना देता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, और क्या देखते हैं हम? 8वें आयत को पढ़िएगा, कोमल जल्दी से पढ़ो। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हाँ, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, हाँ, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। प्रभु वो न्यायकर्ता इसलिए देरी से सुनता है क्योंकि वो दुष्ट है, उसको किसी का डर नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देने में देरी इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि उसको वो नहीं करने से भी कुछ नहीं होगा। नो, क्यों वो इसलिए ऐसा करता है? ताकि हमारे अंदर ये दैविक गुण जो है विकसित हो सके। परसिस्टेंस एक स्वभाव है, ठीक है ना। बने रहना, कभी भी हार नहीं मानना, ये एक स्वभाव भी है और ये एक सिद्धांत भी है, ठीक है ना। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, कई सारे बातों को पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि ये चीज हमारे में नहीं है, ये स्वभाव हमारे में नहीं है। जैसे बहुत सा बाइबल सिखाता है कि हमें आतिथ्य सत्कार करना चाहिए। बहुत लोगों के जीवन में आतिथ्य सत्कार का गुण शायद ना हो। बाइबल पढ़कर जब हम जानते हैं, हम अपने आप के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे अंदर आतिथ्य सत्कार का स्वभाव दीजिएगा।
बहुत सारे लोगों के अंदर क्षमा करना उनको मुश्किल होता है। बाइबल सिखाता है कि हमें क्षमा करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? प्रभु मेरे अंदर वो स्वभाव दीजिएगा कि मैं दूसरों को क्षमा कर पाऊं जल्दी से, जैसे आपने क्षमा किया। करेक्ट। बाइबल कई सारे स्वभावों के बारे में सिखाता है जो हमारे जीवन में हम नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उन स्वभावों के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। परसिस्टेंट रहना, बने रहना एक स्वभाव है। अगर आप में और मुझ में नहीं है, हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि दैविक स्वभाव है और ये चाहिए ही चाहिए। और बाइबल में जितने सारे स्वभावों के बारे में वर्णन किए गए हैं, वो सारे स्वभाव हमें चाहिए, हमारी जरूरत है। बिना उन स्वभाव के हम स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, ओके। वचन 4 और 5 पढ़िएगा सिस्टर। कुछ समय हाँ? तो वह ना माना, हाँ? परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हाँ? और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हाँ? हाँ? तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। हाँ? हाँ? इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हाँ? कहीं ऐसा ना हो हाँ? कि घड़ी घड़ी आकर हाँ? अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। बने रहना, हियाब नहीं छोड़ना, जो स्वभाव है, ये स्वभाव के कारण शत्रु हार जाता है। हालेलुया। ये स्वभाव जो है, आपको शत्रु को हराने के लिए सुपर नेचुरल मिरेकल की आवश्यकता कई बार नहीं पड़ेगी। कई बार जो है आपको परिस्थिति के ऊपर जो है उस प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए आपको स्वर्ग से बहुत बड़े चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। बने रहिए, अपने आप जो है सामने शत्रु हारेगा। हालेलुया। ये स्वभाव इतना सामर्थी है, ये परसिस्टेंस का, बने रहने का स्वभाव इतना पावरफुल है कि शत्रु हारेगा। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। हम कुछ सीख रहे हैं परसिस्टेंस के बारे में कि क्यों, कैसे परसिस्टेंट काम करता है, किस रीति से जो है बने रहना काम करता है। ठीक है ना? ये कितना सामर्थ्य है। वचन 5 और 8 पढ़ो। तो भी हाँ? वह विधवा मुझे सताती रहती हाँ? है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। हाँ? कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। ऐसा कोई भी चीज पृथ्वी पर नहीं है जिसके सामने ये जो परसिस्टेंस के सामने टिक सकता है। हालेलुया। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी बात नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है, कोई भी चीज नहीं है जो हियाब के सामने टिक सके। पानी ज्यादा ताकतवर है या पत्थर? नो, पत्थर ज्यादा स्ट्रांग है। पत्थर ज्यादा स्ट्रांग है पानी से। ठीक है ना? पानी से जो चीज हल्का रहता है वही पानी के ऊपर तैरता है, लेकिन पानी से जो चीज ज्यादा भारी होता है वो डूब जाता है। पत्थर कभी पानी के ऊपर नहीं तैरता है, पानी के अंदर डूब जाता है। पत्थर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पत्थर को पानी इसलिए काट पाता है क्योंकि वो लगातार जो है पत्थर के ऊपर बहते रहता है। Praise the name of the Lord. So persistence, बने रहना, लगातार बने रहना, ये इतना सामर्थ्य है कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। और ये बात संसार के लिए भी लागू होती है और आत्मिक क्षेत्र के लिए भी लागू होती है। अगर आप संसार में किसी व्यक्ति को इधर ढीठ पाएंगे, उसको आप झुका नहीं सकते हैं, वो चाहे छोटा बच्चा भी क्यों ना हो। अगर इधर ढीठ है, इधर वो बहुत स्ट्रांग है, उसको आप हरा नहीं सकते, उसको आप झुका नहीं सकते। और वही चीज, वही गुण को प्रभु आत्मिक क्षेत्र में इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। Praise the name of the Lord, Hallelujah। हाँ? और उसके बाद जो है हम एक और आयत को देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम जाएंगे, वर्स 8 once again। या कोमल, मैं तुमसे हाँ? कहता हूँ, हाँ? वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परसिस्टेंस एक ऐसा स्वभाव है, बने रहना, हियाब ना छोड़ना एक ऐसा स्वभाव है जिस स्वभाव के सामने परमेश्वर भी उत्तर दे देते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। दैट मींस इट इज सो पावरफुल। ये इतना सामर्थ्य स्वभाव है। जैसे विश्वास बहुत सामर्थ्य है ना, कि विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। और अगर परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर करने में देरी कर रहे हैं, तो प्रभु का प्रार्थना का उत्तर अगर हमें जल्दी चाहिए,
उसका सीक्रेट है, उसका रहस्य है, ठीक है ना कलीसिया। सो अभी हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, व्हाई शुड वी बी परसिस्टेंट बिफोर गॉड। हमें परमेश्वर के सामने हियाब क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, प्रभु के सामने बने क्यों रहना चाहिए, उस विषय को हम देखेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है ना। वो विधवा औरत उस जज के सामने जा रही थी, जिस जज को ना परमेश्वर का भय था, ना मनुष्यों का कद्र था उसे, ठीक है ना। मनुष्यों को वह नहीं मानता था और क्या बोलते हैं, परमेश्वर का भी उसके जीवन में भय नहीं था, वो एक मनुष्य था। इसका मतलब क्या है कि वो उसको अगर मनुष्यों का अगर कद्र नहीं था तो क्या वो एक रिलेशनशिप वाला पर्सन है? नो, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ रिलेशनशिप। शायद उसके फैमिली में भी वो किसी को केयर नहीं करता होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने हाई पोजीशन में है वो, करेक्ट, बहुत हाई पोजीशन में है। क्यों परमेश्वर के सामने हमें बने रहना है? बिकॉज आवर फादर गॉड इज अ रिलेशनशिप गॉड, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसके लिए हमें बने रहना है। अगर वो व्यक्ति जो रिश्तों का व्यक्ति नहीं था, जिसके जीवन में मनुष्य का या किसी भी रिश्ते का कद्र नहीं था, अगर उसके सामने वो विधवा औरत बने रह सकती है, याद नहीं छोड़ सकती है। हमारा परमेश्वर रिश्तों का परमेश्वर है, हमें बने रहना है। हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। आगे और प्रभु के सामने इसलिए हमें बने रहना है क्योंकि परमेश्वर परिस्थितियों के द्वारा हमें सिखाते हैं, और परमेश्वर हमें बने रहने का स्वभाव सिखाना चाहते हैं। कैसे सिखाएंगे बने रहने का स्वभाव? कैसे सिखाएंगे परमेश्वर? जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर लेट नहीं करेंगे तो बने रहने का स्वभाव सीखेंगे कैसे? हम क्षमा करना कैसे सीखते हैं? जब तक कोई हमें चोट पहुंचाएगा नहीं, हम क्षमा करना सीखेंगे कैसे? करेक्ट? हम प्रेम करना सीखेंगे कैसे? जब तक कोई हमें धोखा नहीं देगा, हम प्रेम करना सीखेंगे कैसे? अगापे प्रेम करना सीखेंगे कैसे? जब हम आत्मा के फल के लिए प्रार्थना करते हैं तो तैयार हो जाइएगा कि उस एग्जैक्टली नेगेटिव आपके जीवन में होने वाला है, ठीक है। आप पैसों की बचत करना कब सीखेंगे? जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे तब सीखेंगे, या कम पैसों में भी जब बचत करना सीख जाएंगे तो ज्यादा पैसों में भी बचत करना सीख जाएंगे। सो इफ यू आर आस्किंग गॉड फॉर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, प्रभु आपके जीवन में प्रॉब्लम जरूर लाएंगे जहां पे फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा, ओके। हाँ, प्रभु सिखाते हैं। एंड देन क्यों हमें परमेश्वर के सामने बने रहना है, बने रहकर प्रार्थना करना है? इसलिए हमें बने रहकर प्रार्थना करना है क्योंकि एक मनुष्य के हृदय को जीतना जितना मुश्किल है, उससे कई ज्यादा आसान है प्रभु के हृदय को छूना। हालेलुया, हालेलुया। इंसान के हृदय को जीतना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु के हृदय को छूना बहुत आसान है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए बने रहना है, इसीलिए बने रहना है। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। हाँ, एंड देन ये जो बने रहना, प्रभु मनुष्य जो है, लिखा गया है कि उसने न्याय करने में लेट किया, लेकिन वचन के अनुसार प्रभु हमेशा टाइम पे काम करते हैं, यद्यपि हमें उनके समय का समझ नहीं आता है, ओके। प्रभु के एक दासी ने प्रचार किया था कि गॉड इज नेवर लेट बट ही इज नेवर अर्ली ऑल्सो। प्रभु कभी क्या है, लेट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि प्रभु ने बहुत जल्दी से प्रार्थना सुन लिया है। हमें उनके समय का समझ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु देरी कर रहे हैं। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब क्या? इस विश्वास के साथ बने रहना कि प्रभु देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, ओके। एंड देन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि वो व्यक्ति, वो विधवा औरत जो है, वो अगर बनी रही एक मनुष्य के सामने, हम परमेश्वर के सामने क्यों ना बने रहे? उससे हमें सीखना है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड, ओके। एंड देन फिर हम आखिरी पॉइंट में आते हैं, डोंट गिव अप, ओके। लास्ट वचन कोई हमारे लिए पढ़ेगा? 8 जल्दी से कोमल। मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, वह तुरंत उसका न्याय चुकाएगा
मनुष्य का पुत्र जब आएगा हाँ। तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। और पहला वचन भी पढ़ो। फिर उसने हम्म। इसके विषय में हाँ। नियत प्रार्थना करना हाँ। और हियाव ना छोड़ना हाँ। चाहिए, उसने हाँ। यह दृष्टांत। हालेलुया। लास्ट में जो लास्ट पॉइंट जो है डोंट गिव अप, इसमें 2-3 बातों को मैं बताऊंगी। और वो बात ये है कि जब हम हियाव छोड़ देते हैं प्रभु निराश हो जाते हैं। 8वें आयत में हमने देखा कि क्या मैं जब मनुष्य का पुत्र जब आएगा इस पृथ्वी पर विश्वास देखेगा। इसका मतलब क्या है? जो निरंतर प्रार्थना नहीं करते हैं उनका विश्वास भी निरंतर वाला नहीं होता है। मतलब उनका विश्वास अप डाउन वाला होता है। इसके लिए उनका प्रार्थना भी अप डाउन वाला होता है। लेकिन जो निरंतर प्रार्थना करते हैं उनका विश्वास भी निरंतर रहता है, स्थिर रहता है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो इससे हम और एक चीज क्या अपने आप में डायग्नोसिस कर पाते हैं, जैसे डॉक्टर बीमारी को पता लगाता है सिम्टम्स के द्वारा, चिन्हों के द्वारा। हम अपने अंदर कौन सा पाप का बीमारी को पहचान पा रहे हैं कि हमारे विश्वास में गड़बड़ी है, इसके वजह से हमारा प्रार्थना का जीवन गड़बड़ है। ओके, तो अभी हमें एक और चीज के लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु बने रहने वाला विश्वास दीजिए। हाँ? बने रहे, निरंतर प्रार्थना करने के लिए निरंतर वाला विश्वास दीजिए प्रभु। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। एक और बात, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि गिव अप करने का जो एंटीडोट है या हार मानने का जो इलाज है वो क्या है? निरंतर प्रार्थना करना। पहले आयत में देखा कि निरंतर प्रार्थना करो, इसके ऊपर जो है उन्होंने एक दृष्टांत दिया। इसका मतलब क्या है? जो निरंतर, अगर आपको गिव अप करने जैसा लग रहा है, हम में से ऐसा लग रहा है कि अभी बस हो गया, अभी नहीं होगा, कितना तो प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तो उत्तर नहीं दे रहे हैं, वही समय है और प्रार्थना करो। तो निरंतर प्रार्थना करना जो है गिव अप करने के अगेंस्ट में मेडिसिन है। प्रेज़ द नेम ऑफ द लॉर्ड। तो एवरी डे, जैसे पिछले हफ्ते पास्टर जी ने प्रचार किया था, वो मेरे हृदय में बस गया, मैं उसे कभी शायद ना भूलूं। उन्होंने कहा कि एक दिन प्रार्थना नहीं करोगे तो उसके अगले दिन और प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा। और ये पूरी रीति से सत्य है, पूरी रीति से सत्य है। निरंतर प्रार्थना करना हमें हियाव नहीं छोड़ने देता है। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। और आखिरी बात, जैसे ये महीने का हमारा थीम रहा है, परसिस्टेंस ब्रेक्स द रेजिस्टेंस। बने रहना जो है बाधा को तोड़ देता है। बाधा बनी ही इसीलिए है कि वो टूटे। बाधा का भविष्य ही है टूटना। बाधा तो बनाया गया ही है, उसका फ्यूचर ही है कि वो टूटेगा, लेकिन उसको टूटने के लिए बने रहने का हथियार हमें चाहिए। हालेलुया। एंड देन फाइनली परमेश्वर ने जो मुझसे कहा, मुझसे भी कहा, कलीसिया के लिए कहा, हम सब के लिए कहा, प्रभु ने मुझसे ये कहा कि हम में से कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने दिन रात रो रहे हैं, गुहार को लगा रहे हैं, प्रभु के सामने पुकार को लगा रहे हैं। क्या परमेश्वर आपको और मुझे उत्तर नहीं देंगे? क्या परमेश्वर उस दुष्ट न्यायी के समान वो ऐसे ही अपने कान को बंद कर देंगे? क्या नहीं देंगे। और प्रभु पवित्र आत्मा मुझसे ये भी कह रहे थे कि हम में से कई सारे लोगों ने गिव अप कर दिया है बहुत सारी पुरानी प्रार्थनाओं को लेकर, कि हम आज कल उन प्रार्थनाओं के विषय में अब प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और प्रभु कहते हैं डोंट गिव अप, हार मत मानो। क्यों? क्योंकि जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो प्रभु वो देना आपको और मुझे चाहते हैं। वो प्रभु की सिद्ध इच्छा है कि आपको और मुझे वो चीज मिले। लेकिन हमारा जैसे मैं सोच रही थी कि कुछ करूं, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया नहीं। अगर मैं इसको लाइक बार बार हथौड़ा मारूं तो हो सकता है कि लाइक 15 मिनट 20 मिनट में इसको मैं ऐसा टेढ़ा कर दूं या कुछ भी कर दूं।
लेकिन 3-4 बार हथौड़ा मारने के बाद फिर 10 मिनट का गैप करती हूँ, फिर अपने आप को प्रोत्साहित करती हूँ, फिर 3-4 बार हथौड़ा मार रही हूँ, फिर निरुत्साहित हो रही हूँ और फिर जो है एक आध घंटे के बाद फिर से जो है मैं हथौड़ा मार रही हूँ। तो कौन ज्यादा जल्दी सफल होगा, पहली वाली मैं या दूसरी वाली मैं? फर्स्ट वाली जो कंटिन्यूअसली मारते जा रहा है। सेम हम अगर ब्रेक मार मार के प्रार्थना करेंगे तो हमारा प्रार्थना का उत्तर लेट होना ही है, लेकिन कंटिन्यूअसली अगर प्रार्थना करते रहेंगे वो टूटेगा। मैं ब्रेक मार मार कर अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो शायद मेरा प्रार्थना का उत्तर मिलने में 5 साल लगे, लेकिन निरंतर प्रार्थना करूं तो वही प्रार्थना का उत्तर हो सकता है कि 2-2.5 साल में मिल जाए। हालेलुया। निरंतर प्रार्थना कीजिए और प्रभु आपसे और मुझसे कहना चाहते हैं, डोंट गिव अप। प्रभु प्रार्थना को सुनेंगे।